पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस पर कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कई सवाल उठाए। उनका कहना है, मैं पहले से ही कह रहा था कि जो उनके पर आरोप लगे हैं वो एक साजिश के तहत हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पे भी साजिश रचने का आरोप लगाया। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर साजिश के तहत ये आंदोलन चलाने और अब उसकी फसल काटने के तौर पर कांग्रेस की ज्वाइनिंग करने पर आरोप लगाए। मेरे साथ बुढ़ाना गेट के युवा हैं, वो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में और क्या उनका मानना है, एक एक के विचार आपको सुनवाएंगे। दीपक, आप ये बताइए कि इस पूरी घटनाक्रम को, जो बृजभूषण सिंह के आरोप हैं और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में जाने को लेकर, आप क्या देख रहे हैं? क्या ये वाकई में साजिश आपको लगती है या एक नॉर्मल इंसिडेंट? देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष ये रहे हैं अपने बृजभूषण जी, और इसमें जो आपने देखा कि इंटरनेशनल मानकों के अनुसार ही कुश्ती होती है, वो उस मानकों के अनुसार ही फिट किया जाता है। खिलाड़ी का पूरा मेजरमेंट, वेट, बॉडी जो भी है उसके अनुसार ही वो वहाँ से डिक्लाइन हुई। उसके बाद एक तूल पकड़ा कि ये इसमें कहीं ना कहीं भाजपा को घसीटा गया, प्रधानमंत्री को घसीटा गया, बृजभूषण जी को घसीटा गया। मैं कहता हूँ कि आपकी फिजिकली फिटनेस हम नहीं तय करते, भाजपा नहीं तय करती, इसमें बृजभूषण जी तय नहीं करते, ये इंटरनेशनल मानकों के अनुसार तय होता है। और उसके बाद कांग्रेस के पास अब कुछ बचा तो है नहीं, पूरे देश में निराशा ही निराशा है। 99 सीट लाकर ये उसको चैलेंज कर रहे हैं जो सरकार में बैठे हैं। तीसरे टर्म में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश का गौरव है, देश की जनता ने मैंडेट दिया है, इसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव या चीटिंग तो है नहीं। लेकिन जब इतना मैंडेट मिलने के बाद अब इनके आंदोलन चला था उसको कह रहे हैं बृजभूषण सिंह, जो उन पर आरोप लगे हैं कि ये साजिश है, जबकि चार्जशीट उनके खिलाफ फाइल हुई। देखिए, मैं कहता हूं, जब उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, एक बड़ा आंदोलन चला, सरकार ने उस चीज़ को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद उसमें मुकदमा हुआ, चार्जशीट हुई, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद वो चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद भी उनका भयंकर विरोध हुआ, उनके बेटे का और उनका। इन सब विरोधों के बावजूद भी सारी चीज़ें जब सामान्य हो जाती हैं और एक पहलवान जो इंटरनेशनल लेवल पर कुश्ती, मैं निश्चित तौर पर देश के गौरव बढ़ाने वाले देश के खिलाड़ियों का सम्मान करता हूं, लेकिन इस विषय पर राजनीति होना इस बात को बिल्कुल दर्शाता है। आज वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर कांग्रेस की ज्वाइनिंग में आ गए हैं, इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? कांग्रेस ने हमेशा इस देश को बांटने का काम किया है। हमेशा आपने देखा है कि इमरजेंसी इंदिरा जी के टाइम से चली, हमेशा भेदभाव, राजनीति और जात पात की राजनीति करके कांग्रेस यहाँ तक पहुंची है। तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि केवल और केवल एक राजनीतिक साजिश है और ये कांग्रेस की घिनौनी मानसिकता का ये परिदृश्य है जो आपके सामने है। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रमोद गुप्ता। प्रमोद जी, आपको क्या मानना है इस इशू में? बृजभूषण सिंह कह रहे हैं उनके खिलाफ साजिश रची गई थी और ये पीछे से कांग्रेस का सपोर्ट था, जो आंदोलन हुआ था पहलवानों का। नहीं, ये इस बात सही है कि बीजेपी को बेकार में घसीटा जा रहा है। बीजेपी का कोई दोष नहीं है इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें कोई मानक अंतर्राष्ट्रीय संघ। मैं आंदोलन पे जो विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की है और बृजभूषण सिंह पे जो शारीरिक शोषण के आरोप लगे थे, वो कह रहे हैं साजिश थी, कांग्रेस करा रही थी, अब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो आपका क्या मानना है, बृजभूषण सिंह सही कह रहे हैं या ये दोनों पहलवान सही थे? नहीं, पहलवान दोनों गलत कह रहे हैं। ये ब्रजभूषण सही है, बाकी सब गलत है। ये आपको सही लगता है? वंश, तुम्हें क्या लगता है इस पूरे मामले में? भैया बोलो ना, बताओ। तुम बोलो भाई आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल, तुम्हें क्या लग रहा है पूरे मामले में? ये निश्चित तौर पे बृजभूषण सिंह जी और भाजपा को फ्रेम किया गया है, झूठे आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं। ये साफ साबित हो गया कल विनेश फोगाट के और बजरंग पूनिया के ज्वाइन करने से कांग्रेस की विपक्ष द्वारा रची हुई साजिश है, साबित हो गया है। खिलाफ है। तो बृजभूषण सिंह जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी है कि अगर ऐसा कुछ उन्होंने किया होता तो फिर वो तुरंत एक्शन लेते या तुरंत कुछ भी आवाज़ उठाते, बाद में आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि थप्पड़ क्यों नहीं मारा। हाँ, थप्पड़ ने मारा या कुछ भी विरोध करते उसका। तो लगता है कि बृजभूषण सिंह सही बोल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगता तो यही है। क्या नाम है भाई आपका? रेहान नाम है। रेहान, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कि पहलवान सही हैं या बृजभूषण सिंह सही? बृजभूषण जी ठीक है जी अपनी जगह। फिर अगर पहलवान सही होते तो ये काम ना करते जो उन्होंने किया, कांग्रेस में जाना। कांग्रेस में जाना, तो फिर सीधा सीधा आगे उन्हें बदनाम करने की साजिश थी। अच्छा, किसी का किसी पार्टी में जाने से ये चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है? बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है ना जी, बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। तो ये लगता है कि पूरी साजिश थी जो इसके आंदोलन, तहत थी साजिश के तहत। पूरा गेम वही था। बिल्कुल जी, बृजभूषण सिंह बिल्कुल सही हैं और सही थे। क्या नाम है साहब आपका? आ जाओ, आगे आ जाओ।
राजेश सिंडालिया। राजेश जी, आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण को? बहुत दिनों से ये प्रकरण चल रहा है और कांग्रेस जो ज्वाइन की विनेश फोगाट और इन्होंने, उससे देख के क्या लग रहा है? सर ये लग रहा है सब ये षड्यंत्र है एक तरीके से, बिल्कुल भारत सरकार को बदनाम करने के लिए। और इसमें जैसे विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, सीधा सीधा साजिश है ये सरकार को बदनाम करने के लिए। तो पूरा लगता है कि साजिश ही थी इसके? साजिश है जी, बिल्कुल। तो ब्रजभूषण सिंह के आरोप आपको सही लगते हैं? बिल्कुल सही लगते हैं सर। क्या पूरा नाम लिखते हैं आप? मैं प्रसन्नजीत गौतम हूँ। ब्रजभूषण सिंह और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कल कांग्रेस ज्वाइन करी। आज ब्रजभूषण सिंह ने ये आरोप लगा दिया कि मैं पहले ही कह रहा था मेरे खिलाफ ये साजिश रची गई है। पूरे आंदोलन के पीछे, जो पहलवानों का आंदोलन दिल्ली में हुआ था, उसके पीछे उन्होंने कांग्रेस का हाथ बताया और ये भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इसको पीछे से चला रहे थे और इन दोनों के कांग्रेस ज्वाइन करने से मेरे आरोप सही साबित होते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई भी कहीं भी और कोई सा भी दल चुन सकता है। एक उदाहरण दे करके मैं आपको एक बात बताऊंगा कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे रंजन गोगोई साहब, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भाजपा से राज्यसभा सांसद तक पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा ज्वाइन की। ऐसे ही कंगना रनौत का एक उदाहरण हमारे सामने भी है कि जब कंगना रनौत पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके ऊपर, उनके घर पर भी बुलडोजर चढ़वा दिया, उनके खिलाफ कई तरीके की कानूनी कार्रवाई की, तो कंगना रनौत ने भी सरकार के लोगों से मदद मांगने का प्रयास करा, लेकिन कंगना रनौत की किसी ने मदद नहीं की। उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। ऐसे ही उदाहरण बजरंग पूनिया जो हमारे देश का बेटा और पहलवान रहे हैं, ऐसे ही विनेश फोगाट जो हमारी देश की बेटी रही है, वो भी पूरी तरीके से स्वतंत्र रही हैं। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि जब मुझे परेशानी थी और मैंने सरकार के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी सरकार का आदमी मेरी मदद करने नहीं पहुंचा, तो मैं सड़क पर उतरी। सड़क पर उतरने के बाद मैंने आंदोलन किया और जब मुझे परेशानी होगी या किसी भी व्यक्ति को परेशानी होगी तो सड़क पर आएगा और आंदोलन करेगा। ये हमारा लोकतांत्रिक हमारी वो है, स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी सड़क पर जा कर के आंदोलन कर सकते हैं। जब आदमी किसी से मदद मांगता है और वहाँ से मदद नहीं मिलती है, तो आदमी दूसरे की तरफ देखता ही है। उन्होंने देखा कि भाजपा ने हमारी कोई मदद नहीं करी, इस देश की बेटी की कोई मदद नहीं की, तो उन्होंने जाकर के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बिल्कुल छोटा सा वो है इसमें कि ये ज़्यादा बड़ी बात। आप सहमत नहीं है ब्रजभूषण सिंह के आरोपों से? आप मानते हैं कि गलत है? 100% गलत है। जो ब्रजभूषण सिंह ने किया, देश की बेटी थी वो उस टाइम, आज वो हो सकता है कांग्रेस नेता हो विनेश फोगाट, लेकिन जिस टाइम वो आंदोलन कर रही थी वो देश की बेटी थी, पहलवान थी। उस टाइम वो किसी दल में नहीं थी। हाँ, वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए। आरोप हमेशा लड़कियां लगाती हैं। आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसमें मुकदमा दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सत्यता पाई। तुरंत भाजपा गवर्नमेंट को उन्हें वहाँ से हटाना चाहिए था। अगर भाजपा उन्हें हटा देती तो मेरा मानना, निजी ये मानना है कि इस आंदोलन की जरूरत पड़ती ही नहीं। आंदोलन की जरूरत जब पड़ती है जब हमारा साथ सरकार नहीं देती है, जब लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ती है। भाई क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम विजेंद्र सूद है जी। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है पूरा प्रकरण में कौन सही कौन गलत आपके नज़रिए से? देखिए, आज के समय जो ब्रजभूषण जी बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ब्रजभूषण जी को अपना आकलन भी करना चाहिए। वो जब राजनीति से पहले क्या थे, आज उनके पास क्या क्या हेलीकॉप्टर है, अपार संपत्ति है, कभी क्या उन्होंने अपना आकलन भी किया है? उस देश की बेटी जी, इस देश की बेटी ने इस भारत देश का नाम पूरे संसार में जो रोशन किया, विनेश फोगाट ने और बजरंग पूनिया ने, क्या हम उसे भूल चुके हैं? नहीं भूलना चाहिए। ब्रजभूषण की जो मानसिकता है वो राजनीतिक है। उन लड़कियों ने अगर उन पर आरोप लगाया था तो सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए थी और उन बेटियों की जो ईमानदारी पूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं, सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं खोट थी। उन्होंने पूरी तरीके से ब्रजभूषण को बचाने का काम किया इस प्रकरण के अंदर। और है ही विनेश फोगाट की और बजरंग पूनिया की, ये स्वतंत्र देश है, ये गुलाम नहीं है, ये आज़ादी का देश है, ये आज़ाद देश है। यहाँ कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है, राजनीतिक कर सकता है। ये स्वतंत्रता है, ये उनकी स्वतंत्रता है, वो किसी भी पार्टी में कर सकते हैं। क्या बीजेपी में जितने भी आरोप लगे हुए हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी, क्या बीजेपी से जीत के सांसद नहीं बने? क्या पार्टी में नहीं है?
अशोक चौहान जी नहीं है महाराष्ट्र से, तमाम बहुत सारे लोग हैं। ये गलत है ब्रजभूषण जी की, और वो देश की बेटी है, वो किसी विशेष जाति की बेटी नहीं। जब विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने इस देश को मेडल लाने का काम किया था, दिलाने का काम किया था, तो इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और विनेश तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारी बेटी हो। लेकिन जब उसके ऊपर आपत्ति आई, उसके दिक्कत आई, तो इस देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उफ तक नहीं बोली। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के मन में खोट। क्यों नहीं बोली? जब इस देश में वो बेटी मेडल लाएगी तो आप वाह लूटोगे, और जब उसी बेटी के ऊपर सहमत आएगी, उसे दिल्ली के अंदर पांवों से कुचला जाएगा, तो आप उफ तक नहीं करोगे। ये बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट है, ये वो पहलवान है जिन्होंने इस देश का नाम रोशन करने का काम किया। हम इसे भूल नहीं सकते। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम प्रमोद कोरी। इस बारे में कुछ है राय आपकी? भाई इस बारे में मेरी राय तो क्या होती इसमें, कुछ लग रहा कौन सही कौन गलत? भाई इसमें यह है कि भाई महिला है, हमारे देश की बेटी है, तो उसके साथ गलत है, अन्याय हुआ है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम शोएब है। शोएब, आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण को किस नज़रिए से देखते हैं? भाई इस नज़रिए से ये देख रहा हूँ, जिस तरीके से एक बेटी के साथ इतना प्रोपेगेंडा चला, अत्याचार हुआ, बीजेपी सोई रही, और अगर आज उसने एक कदम उठाया है ब्रजभूषण जी सांसद के दबाव में आकर, जो उनके साथ गलत हुआ है, उसके लिए एक कदम जो उठाया है, तो इसका सराहनीय हम समर्थन करते हैं। और देश को युवाओं की ज़रूरत है, और आने वाला कल उन्हीं का ही है। राजनीति को, देश की राजनीति को बिल्कुल युवा हैं, अपनी बात रखेंगी, और जाहिर सी बात है जो उनके साथ अत्याचार हुआ उसमें कहीं ना कहीं वो लोगों को देखेंगी, समझेंगी कि एक फेडरेशन में जो इतना लंबा एक माहौल ख़राब हुआ था, उस माहौल को पूरा ला के सामने जनता के सामने आएगा, और कहीं ना कहीं एक तरीके से महिलाओं को सुरक्षित मिलेगा। आप भी पहलवानी करते हैं? नहीं, मैं पहलवानी नहीं करता, डील डोल पार्टी से हूँ, लेकिन मैं पहलवान परिवार से हूँ। परिवार से। क्या नाम है? कुशान गोयल। कुशान, तुम्हें क्या लगता है इस पूरे प्रकरण को किस दृष्टि से देखते हो? ये प्रकरण तो जब 18 जनवरी 2023 को जिस टाइम आंदोलन शुरू करा था उन्होंने, ये जब ही राजनीति शुरू हो गई थी। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र पहले से रच चुका था जी, क्या करना है क्या नहीं करना। अब आप ये देखें ना, एकदम मान लो कि वहाँ से पेरिस में बैठे बैठे संन्यास ले लिया। आप हमारे देश का गर्व हैं, गौरव हैं, हर चीज़ हमारे देश की बेटी हैं, तो हमारे देश में मीडिया नहीं है। आप यहाँ पर आए संन्यास लो, आप पेरिस में बैठ के संन्यास ले रही हैं, आपका 100 ग्राम वजन बढ़ा। क्या पहले से ही जिस चीज़ में आपको तैयारी रहती है, हर बच्चा जब एग्जाम देने आता है उसे चीज़ की पता रहती है, तो 100 ग्राम वजन बढ़ा तो बढ़ा कैसा है? ये चीज़ में वो ने लापरवाही करी, उसमें नुकसान उनका भी हुआ तो देश का भी हुआ। और जब ब्रजभूषण जी पर अभी तक जो लगे हुए आरोप हैं वो ना तो क्लियर हुए, ना सबूत पहुँच, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल वो हो चुकी है पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और जैसे कि इन्होंने अभी जो हरियाणा जुलाना विधानसभा से टिकट मिला कांग्रेस से, तो ये पूरा षड्यंत्र था। मेरा ये मानना यह है पूरा षड्यंत्रकारी वो था कि राजनीति करनी है, और हमारे देश में राजनीति फ्री है। हमारे देश में सिर्फ राजनीति फ्री है, कोई भी कर सकता है, स्वतंत्र है, राजनीति के लिए कोई भी पहुँच सकता है। तो इसमें जो आप ब्रजभूषण के आरोपों से सहमत हैं जो वो लगा रहे हैं? हाँ जी, वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।